मेरे कान्हा की बंसी में। और ये बंसी कौन है? स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। जैसे भगवान भक्तों के चरणों को चापता है, वैसे ही भक्त के चरणों को ठाकुर जी चापते हैं। हाँ, समय कम है, नहीं बहुत सारी लीलाएं आप लोगों को सुनाओ। ठाकुर जी हनुमान जी को अपने होठों का तकिया लगा करके होठों पे धारण करते हैं और अपने हाथों से वंशी की छिद्रों को जब दबाते हैं तो मानो उनकी उंगलियों को सहला रहे हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वेणु का वादन करते हैं, गोपियों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। और गोपियां तो महाभागवत हैं, चेतन हैं। जड़ लोगों की अवस्था देखिए, क्या दर्शन कीजिए आप। सुनकर बांसुरी सियार चले आते हैं, शिकारी छोड़कर शिकार चले आते हैं। मस्त हाथी भी मगन हो के सर हिलाते हैं, श्याम के सामने आकर के दुम हिलाते हैं। पेड़ भी प्यार से करते हैं श्याम पर छैया। और कन्हैया जी डंडा लेके गाय चराने नहीं जाते थे, फिर कमर के फेंटे में सिर्फ बंसी लेकर जाते थे। दूर के आ गई हैं दूर दूर की गैया। गैया को बुलाना है ना, तो कन्हैया जी जैसे ही बंसी को लगाएं तो उस गैया को नाम सुनाई पड़ जाएगी, कन्हैया मो को बुला रहा है। वो बंसी में जादू है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों को मालूम पड़ गया कि कन्हैया मुझको बुला रहे हो, लेकिन जा नहीं रही हैं। क्यों? मान करके बैठी हैं। क्या करके बैठी हैं? मान, मुझको बुलाए तो मैं जाऊं। और होना चाहिए, ये ठसक होनी चाहिए। कौन सी? अरे हम राम जी के राम जी हाँ। गाइए गाइए। हम राम जी के राम जी हाँ मारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो भक्तों को उद्धारे हैं, जो भक्तों को उद्धारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ये हरि राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारो, ये ठसक आ जाए क्या हम राम जी के हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड अपने बापू का है। आए हाय हाय, क्या बात है। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं तो मेरे पीए साहब कहते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया की सारी बैंकें अपने बापू की हैं, बेटा टेंशन मत लो, अपन माला माल आदमी है। तो पीए साहब कहते हैं आज आए नहीं है। बोले भगवान उसका पासवर्ड तो बताओ बैंक वाला जो लगता है उसमें। तो मैंने बोला उसका पासवर्ड है राम। क्या है? हरे राम नाम बोलो मन हरि नाम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरि नाम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। ओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर ठाकुर जी समझ गए कि महाभागवत गोपीजन क्या चाहती हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी ने वही किया। एक ही बंसी पे एक ही शब्द का उच्चारण किया। क्या? क्लीम। बंसी ने क्लीम का उच्चारण किया। सारी गोपियों को लगा एक ही शब्द में कि मुझे पुकार रहे हैं, मुझे पुकार। असंख्य गोपियों को एक शब्द में। ठाकुर जी ने क्लीम का उच्चारण किया और क्या हुआ?
सारी गोपियों को लगा कि ठाकुर जी मुझे ही बुला रहे हैं। सारी गोपियां जो हैं जिस काम में थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में उठ के दौड़ पड़ी। और एक चीज बताऊं मैं आपको, इन गोपीजनों से सीखो क्या। उन्होंने किसी ने श्रृंगार नहीं किया, उन्होंने लोक लाज नहीं रखी, न पति की, न लाज की, न लोकन की, न वेद को कहे करे कि कौन क्या कहेगा क्या सुनेगा। भगवान का बुलाया है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने वाला है, ऐसा जानकर अस्तम व्यस्त अवस्था में गोपियां उठ के दौड़ी। कहां? यमुना के तीर पर। प्रेम से बोली रास रासेश्वर भगवान की जय हो। ठीक है। और इतनी जल्दी में थी, इतनी शीघ्रता में थी कि क्या हुआ, जो गाल पे लगाना चाहिए वो बाल में लगा लिया, अर्थात पाउडर बालों में डाल लिया तो काले काले बाल सफेद हो गए महाराज। फिर जो आंखों में लगाया जाता है उसको होठों पर लगा लिया तो लाल लाल होठ काले काले हो गए। और जो होठों पे लगाया जाता है उसको आंखों में लगा लिया तो काली काली आंखें लाल लाल हो गई। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत सा स्वरूप बना के गई हैं। देहाभिमान की शून्यता से जो ऊपर उठ चुका है वही जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। ये सजना संवरना ये जागतिक लोगों के आकर्षण का विषय हो सकता है, मेरे ठाकुर के लिए तो क्या है, आपकी आंतरिक अवस्था मायने रखती है, आंतरिक अवस्था। और उसको ये चीज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठ करके आपकी सारी चीजों को नोटिस कर रहा है, एक एक क्रिया को, मनसा वाचा कर्मणा। गोपियां गई तो ठाकुर जी ने एक लीला करी। क्या? बोले आ गए आप लोग? बोले हाँ। तो बोले आप लोग अपने पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके क्यों आ गए? क्या बोलेंगे आपके पति देव, समाज क्या बोलेगा? अब एक बात बताओ आप लोग, आपको कोई निमंत्रण दे, अजय भैया ने आपको निमंत्रण दे दिया, भावना दीदी ने, केशवर परमेश्वर श्री राम सेवा समिति ने, कि भैया आना 23 तारीख से कथा है, और जब आप आ जाएं तो वहां भावना दीदी बैठ, क्यों आए आप? हैं? आप क्यों आए हो यहां पे? भाई आपने बुलाया तब ना आए हैं। ऐसे ही भगवान जी पूछ रहे हैं क्या कि तुम क्यों आई, लेकिन भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं ये परिपक्व अवस्था को प्राप्त है कि नहीं। भगवान ने कहा आप क्यों आए, लेकिन भक्त भी साधारण नहीं होते। गोपियों ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। बोले नाथ आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, क्या पूछ सकती हूं? बोले हाँ पूछिए। बोले एक पत्नी का पति प्रदेश को जाता है, कहां जाता है? प्रदेश को जाता है, और जाते जाते अपनी पत्नी को एक लकड़ी का पति बनाकर दे करके जाता है। काहे का? लकड़ी का। और एक कह के जाता है कि जब तक मैं ना आऊं इसको ही अपना पति समझ करके इसके ही चरणों की पूजा करना, इसके साथ में उठना बैठना, खाना पीना और रहना। बोले हाँ। बोले फिर? बोले वो पति जाता है कई दिनों के बाद, वहां से कमाई धमाई करके रात को 11-12 बजे एक दिन आ जाता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद कमाई करके आता है, रात को आकर के दरवाजा नॉक करता है, अर्थात आवाज लगाता है, दरवाजा खोलो। तो श्याम सुंदर उस पत्नी का क्या धर्म है, वो उठ करके दरवाजा खोले या जिस पति के संरक्षण में अभी है उसकी बात मान करके उसके साथ में विश्राम करे? बताइए क्या क्या धर्म है उसका? है? हाँ, जिसने दरवाजा खोलने के लिए बोला हाथ ऊपर उठाओ। क्या बात है, सब पास हो गए। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब असली पुरुष आ गया तो नकली किस काम का है? तो बोले मतलब क्या है आप लोगों का? बोले आप पुरुष नहीं परम पुरुष हो। क्या हो? परम पुरुष हो। तो जब असली परम पुरुष हमारे सामने खड़ा है तो हमको नकली पति की क्या जरूरत है? प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी समझ गए क्या? ये अधिकारी हैं रास में प्रवेश करने की।